अरे पवन जी क्या है? अरे पवन भाई और छूट जाएंगे यार, वहाँ से किधर आए हैं क्या है? हाँ ये सही सर, पूरा घुमाए वैसे तो मेरा शिफ्ट पूरा हो गया, अब क्या बात। एक बार फिर बोल दिया। तो ये जो प्रोग्राम ऐसा है कि जैसे ये रोज है, उसी तरह हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जिसकी मतलब कोई मिसाल नहीं है, और जो खुद अपनी परेशानियां, अपनी मजबूरियां, अपनी जो भी उनकी दिक्कतें हैं उसको पूरा पार करके, और उन्होंने हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ खुशी पैदा की है। तो ऐसे लोगों को अवार्ड देना चाहिए, ऐसा रेखा जी ने बोला। और रोहित जी ने, जो आर्टिस्ट एसोसिएशन इंडिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इमीडिएटली एग्री किया कि यस हम लोग करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा कुछ अवार्ड्स देते हैं, बलराज सानी अवार्ड्स है और बाकी सारे जो वो खुद बताएंगे आपको। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे लोगों को जिनको नॉर्मली हम उनके साथ देखते हैं काम करते हुए, बट हम उनको कुछ प्रोत्साहन हमारी तरफ से नहीं है। तो हमने जब रिक्वेस्ट किया, और मैं आपको एक बात बताऊंगा, हमारे साथ अनुज जलोटा सर है, मीन्स शहंशाह के शहंशाह मैं तो मानता हूँ उनको। गजल हो, भजन हो, किसी भी फील्ड में, और रोमांटिक गाने भी, शायद आज हमको 2-4 गाने भी सुनने मिले। तो रोमांटिक गाने भी उन्होंने इसे गाया, और इसी हॉल में एक दिन हम बैठे थे और उन्होंने जो हमको सुनाया, तो कब रात को 1 बजे पता नहीं चला। तो मीन्स ऐसा इनका चार्म है। तो सर से जब बात हुई और मिले, तो मैंने देखा कि इनके अंदर भी एक ऐसी एक शौक है कि कोई भी कॉज के लिए ये इमीडिएटली तैयार हो जाते हैं। कैंसर पेशेंट की बात आई तो इन्होंने कहा एक ऐसा बड़ा प्रोग्राम रखेंगे जहां पर हम लोग सब लोगों को खुश करेंगे और उनके लिए कुछ करेंगे। अभी इनके सेक्रेटरी ने बोला कि एक फंक्शन करना चाह रहे हैं वो, कि बॉर्डर पे जाके हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनके लिए उनके यहाँ जाके प्रोग्राम करेंगे। तो ऐसे हौसला और ऐसे यानी हौसला अफजाई करने वाले जो हमारे साथ शख्स हैं, तो हमने इनसे जब पूछा तो इन्होंने बोला व्हाई नॉट, हम भी करेंगे। इसके साथ साथ में हमने सोचा कि भाई जब हम जानते हैं कि इतना बेहतरीन हमारे पास में एक शख्सियत है, तो आज तक के हमने इनके नाम का अवार्ड क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो अब हमने सोचा नहीं, तो अब हमारे साथ में एक और शख्स जुड़े हैं, जो है हरीश अन्ना। हरीश अन्ना जो है अम्बा गोपाल फाउंडेशन जो उन्होंने चला रहा है। एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा, बहुत छोटा सा किस्सा है, लेकिन आप सुनेंगे तो मजा आएगा। टाटा हॉस्पिटल में मैं एक दिन बैठा था और एक शख्स मेरे पास आए, मैं उनको जानता नहीं था। वो आए किसी हमारे एक दोस्त के साथ और बोले कि हमको इन्वायरमेंट के और कैंसर के बारे में कुछ जागृति करना है और हमारे को आपका साथ चाहिए। थोड़ी देर में हमने बोला ठीक है कर देंगे। अभी मुझे कुछ पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आए, कौन है, क्या कर रहे हैं, मगर मैंने बोला ठीक है। इनको देख के ऐसा लगा, संडे के दिन प्रोग्राम था, हमने इनको लेटर वगैरह दे दिया। आप मानेंगे नहीं, मैं इतना सरप्राइज हो गया कि कैंसर और इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है कैंसर पे और इंसानों पे, उसके ऊपर इन्होंने कॉलेज जाके एक हफ्ते में शिवाजी पार्क में सुबह 5 बजे 10,000 बच्चे आए थे। 10,000 चिल्ड्रन। टुडेज वर्ल्ड 500 लोगों को कहीं लाना वो है, और कोई स्टार नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ये मुद्दा है कि ये मुद्दे पे बात करनी है। अब बाकी मानिए कोई स्टार नहीं था वहाँ, और फिर भी 10,000 लोग थे। तो जब ये भी जुड़े हैं साथ में, तो हमें 100% यकीन है कि हम जो काम करेंगे आज के बाद हमेशा अच्छा ही काम होगा, बहुत बढ़िया काम होगा। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पहले तो आप लोग को वेलकम करता हूँ। हमारे बीच ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, और उनको जो अवार्ड देंगे तब आज आपको पता चलेगा। बहुत छोटा सा हमने क्राउड रखा है, सिर्फ कुछ ही लोगों को बुलाया है। तो मैं इसको शुरुआत आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगा रोहित जी आप आए और आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद जाफरी जी। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। जल्दी ही हम कोविड की स्थिति से भी निजात पाएंगे और आज़ाद होंगे, ये समय भी बहुत जल्दी आने वाला है। मैं माननीय श्री अनूप जलोटा साहब का हृदय से स्वागत करता हूँ। वो एक बहुत ही हंसमुख किस्म के संगीतज्ञ हैं और हमेशा उन्होंने हमें अपने सुंदर भजनों से सुसज्जित किया है।
हमारे अंदर संगीत की एक लय पैदा की है। एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन ने हाल ही में एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि म्यूजिक में, संगीत में जो 7 सुर हैं उनमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है और ना ही किसी तरह का धर्म है। वो 7 सुर यूनिवर्सल मीटर है, उसमें कोई वाद विवाद नहीं है। मेरे ख्याल से इससे सुंदर बात और कोई हो ही नहीं सकती। तो जब संगीतज्ञ जुड़ते हैं, जब कलाकार जुड़ते हैं, थिएटर के लोग जुड़ते हैं, जर्नलिस्ट जुड़ते हैं, ये समाज रूपी रथ के सारथी हैं, जो एक आउटसाइडर के रूप में, एक बर्ड आई व्यू से समाज को देखते हैं और उसे एक सही दिशा प्रदान करते हैं। यही मेरे पिता श्री सुदर्शन गौड़ ने हमसे कही थी जब हमने होश संभाला था, और जब हमने उनके ऑर्गेनाइज किए हुए फंक्शंस 1972 से मैंने देखने शुरू किए थे, बहुत छोटा सा था तब से। बलराज साहनी साहब के साथ मिलकर, प्रेम चोपड़ा साहब के साथ मिलकर और मदनपुरी साहब के साथ मिलकर उन्होंने ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना इस मकसद से की थी कि उस समय, क्योंकि भारत को आजाद हुए बहुत सारा समय नहीं गुजरा था, तो उन्होंने सोचा था कि क्योंकि हिंदू मुसलमानों के बहुत झगड़े उस समय हुआ करते थे, पापा ने कई हादसे भी बताए, कि कला ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इनको एक मंच पर ला सकते हैं, गौर साहब, ऐसा बलराज जी ने कहा था। और उन्हीं के रहते गेटी थिएटर के मंच पर, गेटी थिएटर पे, जो कि हिंदुस्तान का सबसे पुराना ग्लोब थिएटर टेक्निक पर बना थिएटर है शिमला में, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की गई। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय, मैं अखिल भाई को बताना चाहूंगा क्योंकि आप इप्टा से जुड़े हुए हैं और बलराज जी भी इंडियन थिएटर पीपल एसोसिएशन से जुड़े थे, कि काबुली वाला नाटक उन्होंने मंच पर किया था शिमला, जो कि एक याद है, हम आपको कभी दिखाएंगे रील में भी वो। तो ये कुछ खूबसूरत लम्हे थे जो उस समय पिरोए गए थे, जो आज भी चल रहे हैं। 65 सालों से हम लोग लगातार शिमला में ऑल इंडिया ड्रामा डांस कॉम्पिटिशंस, फेस्टिवल्स करते आए हैं, और हम हैरान हैं इस बात से कि एमेचर लेवल पर, मतलब शौकिया रंगमंच करने वाले कलाकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मुकाबले का रंगमंच करते हैं। ये आप जानते होंगे बेहतर। पिछली बार हमने ये पुरस्कार, बलराज साहनी पुरस्कार जो है वो आलोक चटर्जी साहब को दिया था, पवन कुमार को दिया था, और एक प्ले जो आया था साउथ से, जूलियस सीजर शेक्सपियर का, उसे देखकर आलोक ने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल का नाटक देख रहा हूँ। तो ये बड़ी बहुत खूबसूरत बात थी कि एमेचर लेवल पर हिंदुस्तान में इतना अच्छा काम हो रहा है। तो अच्छी चीज यही है कि ये परिपाटी हमने जारी रखी है। इसमें मेरी वाइफ रेखा गौड़ मेरी काफी मदद कर रही है, क्योंकि ये जो है वो थोड़ी सी ज्यादा पेशेवर है हमसे, ज्यादा प्रोफेशनल है विचारों में भी, क्योंकि ये बम्बैया है और हम थोड़े से छोटे शहर कस्बे के आदमी हैं। तो इन्होंने मुझे जो है वो काफी हद तक टेक्निकली सुसज्जित करने की कोशिश भी की। हालांकि कई बार इन्होंने कहा तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो इनके साथ चलते हैं। और इन्होंने आकर वाकई ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन में बहुत सारी तब्दीलियां की, और काफी हद तक हम लोग जो है वो अपने आप को जमाने के पेस के साथ रख पाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। तो बलराज जी का ये जो पुरस्कार था बलराज साहनी को लेकर, ये पापा ने जो था वो 1972 में फिर शुरू कर दिया था, जिसके तहत हमने खुशवंत सिंह, मनु भंडारी, सीमा विश्वास, शिवानी, कन्हैयालाल नंदन, प्रेम भाटिया, राजेंद्र कुमार, अचला सचदेव, सुनील दत्त, देवानंद, विजय मर्चेंट, अमरीश पुरी, रामन सागर, जीपी सिप्पी, और ना जाने कितनी लंबी फहरिस्त है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो इस बार जो है हमने, और ज्यादा लोग हम नहीं चुनते हैं, जैसे इस बार हमने हमारी ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल की वरिष्ठ अभिनेत्री जो बहुत अच्छा काम करी, प्रतिमा जी हमारे बीच है, अखिल भाई जिन्हें किसी परिचय की कोई जरूरत नहीं है, ये रंगमंच के पिलर के साथ साथ रामायण में रावण भी बन के इन्होंने एक अलग पिलर स्थापित किया था, और आज भी ये रंगमंच के बहुत ही बलिष्ठ पिलर है, मैं ये कहूंगा। उसके बाद यशपाल शर्मा शायद आ जाएंगे,
जिन्होंने अभी लक्ष्मी चंद के ऊपर एक फिल्म बनाई है जो कि रागनी गायक थे हरियाणा के, अगर आपको पता हो। उस फिल्म को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कई अवार्ड मिले हैं। फिर रंजन कुमार सिंह जो कि जिन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ही डिप्लोमा किया डायरेक्शन में, और अभी वो बहुत बड़े बड़े सीरियल्स एकता कपूर के डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, यही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन का। सबसे पहले हम माननीय श्री अनूप चिलोटा साहब को हमारे सुदर्शन गौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करना चाहेंगे। ये हिमाचली शॉल है, यहाँ पर एक पहाड़ों का एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए, इसलिए हमने जो है ये हिमाचली टोपी हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम अनूप जी को देने जा रहे हैं, जिन्हें परिचय की कोई जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया उन्हें संगीत सम्राट के नाम पे जानती है, भजन सम्राट के नाम से करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद है और आज मुझे ये खूबसूरत टोपी मिली। हम कलाकारों की जिंदगी में तरह तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छे बुरे। एक मेरा कॉन्सर्ट चल रहा था, बड़े लोग प्यार से सुन रहे थे, तो फर्स्ट रो में एक लेडी बैठी थी, उनकी गोदी में एक बच्चा था, वो रोए जा रहा था। तो मैंने उनको कहा बहन जी इसको चुप करा दीजिए, तो वो बोली ये भी यही कर रहा है। हम लोग की जिंदगी में ये सब बहुत होता है। मुझे इस योग्य समझा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात विशेष आज हुई है जो बताना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। वेरी फर्स्ट। तो मेरी नज़र में ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही मेरे मन में इसके लिए आदर है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस योग्य समझा। और एक रेलगाड़ी आज से ये भी शुरू कर दी, इससे बहुत। हम लोग संगीत में सभी कलाकार काम करते हैं। यहाँ एक और बहुत ही म्यूजिकल फैमिली का सदस्य बैठे हैं, अबू मलिक जी। इनके पिताजी सरदार मलिक जी ने संगीत जगत को बहुत कुछ दिया। आपको गाना याद होगा, सारंगा तेरी याद नहीं, इनके पिताजी की म्यूजिक। तो अन्नू मलिक के बाप थे वो। तो उनके तीसरी पीढ़ी भी ये काम कर रही है। आपको पता ही है इनके बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इन्होंने जो बागडोर संगीत की संभाली है वो ऐसे ही चलती रहेगी, खूब चलती रहेगी। परिवार के जो बच्चे होते हैं वो सब भाई उन्हें अपना बच्चे ही कहते हैं। जैसे इनको अनु मलिक कह के पुकारा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भाई तो हैं, अनु मलिक है। एक बार क्या हुआ था, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, नीचे उतर रहा था प्लेन से, तो एक आदमी पीछे पीछे मेरे भाग रहा था, भाग के आया मेरे पास, पंकज भाई, पंकज भाई। उन दिनों मैं और पंकज उदास एक साथ आए थे, तो दोनों शक्ल में लोग कंफ्यूज करते थे, ये पंकज उदास है क्या? पीछे पीछे भागे, पंकज भाई, पंकज भाई। मैंने कहा ऑटोग्राफ दे दीजिए। जरूर। उसने कागज दिया, पेन दिया, और मैंने उसमें लिखा बेस्ट विशेस फ्रॉम पंकज उदास। क्योंकि मैं उसको मायूस नहीं करना चाहता, वो उसका फैन होगा, वो दुखी क्यों हो कि यार ये किससे मिल गया यार, इनका गाने की कसम से। तो हम लोग
एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इनका तो खैर मलिक परिवार ही इतना बड़ा है, तो एक दूसरे भाई एक दूसरे के पूरक हैं। अब तो बच्चे भी आ गए, वो भी पूरक हैं। फैमिली के नाम को कहाँ आगे बढ़ा रहे हैं, कहाँ तक लेकर आए। आज मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा कि आज तो भाई साहब भी घर में, भाभी भी घर में, मैं खुद देखता हूँ ये कार्यक्रम और बहुत पसंद करता हूँ। हमारे परिवार में जितने लोग हैं सब देखते हैं, सब पसंद करते हैं। तो आज कलाकारों से मिलने का अवसर मिला है, बहुत अच्छा लगा है। और हमारा जो मीडिया खास तौर पे है, इस मकसद को जरूर आगे तक पहुंचाइए। जो हम गाना गाते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये तो सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान को इसीलिए लूटा गया तबीयत से, क्योंकि सोने की चिड़िया थी। कभी अंग्रेजों ने लूटा, कभी मुगलों ने लूटा, सोने की चिड़िया लूट लो। लेकिन अब मोदी जी ने इसको बना दिया सोने का शेर। कोई नहीं लूट सकता, अब ये सोने का शेर है। तो जब सोने का शेर बन गया तो सबसे ऊपर हो गया, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी नजदीक आने की। तो हमारा देश एक बहुत सही रास्ते पे जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब हमारे साथ हैं। सबका सहयोग चाहिए। आज उन्होंने अपने भाषण में यही कहा कि सबका सहयोग चाहिए, सब मिलकर करेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हैं, सच में आपकी उपस्थिति ने 4 चांद लगाए हैं। अभी शायद रंजन जी और यशपाल जी रास्ते में है, तो मैं चाहूंगा कि हम अपना बलराज साहनी अवार्ड के जो 2 अवार्ड है वो दे देते हैं, उसके बाद उनके आने के बाद मैं अभी जिस शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूं उनका नाम है अखिलेंद्र मिश्रा। इंडियन टेलीविजन में एक कैरेक्टर जो कि बहुत चर्चित हुआ था एक समय में, जिसका नाम था क्रूर सिंह। इन 1990s दूरदर्शन फैंटेसी टेलीविजन सीरीज था चंद्रकांता, उसमें आपकी भूमिका को बहुत जबरदस्त सराहा गया था। और मैं आपको बता देना चाहूंगा, उस समय में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में फर्स्ट ईयर में आए थे, और जब हमें एमेचर लेवल पर कहा गया कि आप शौकिया तौर पे कुछ मेकअप करके दिखाओ, तो हमने क्रूर सिंह का मेकअप किया था। देखिए आप कितने चर्चित थे। नोटेबल वर्क्स इंक्लूड कैरेक्टर ऑफ मिर्ची सेठ 1990 में जो क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म थी सरफरोश, जिनमें बहुत बेहतरीन आपने काम किया। He also played the character of Arjun in the Academy Award nominated film लगान, जो कि किसी भी तरह से अछूती फिल्म नहीं है। रावण का रोल 2008 की टेलीविजन एडॉप्टेशन रामायण में आपने किया था। फिल्मों में अंतर्द्वंद, भूत अंकिल, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, हंसा, प्यार के पापड़, मुआवजा और न जाने क्या क्या। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं अखिल साहब को, और अनूप जी के हाथों इनका सम्मान। पावरफुल काम करते हैं।
जटाटवीकलज्ज्वलः प्रवाहपावितस्थले गलयवलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट् निनादमड्डमर्मयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। भगवान शिव के डमरू से निकले 14 सूत्र और उन 14 सूत्रों से निकली सारी विद्याएं, सारी विधाएं, सारी कलाएं, सारी भाषाएं, और उसी में से एक विधा नाटक, जिसके लिए संस्था बनाई गई उन कलाकारों के लिए, नाटककारों के लिए, रंगकर्म के लिए, रंगकर्मियों के लिए। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन 1955 में स्थापित हुई, भारतवर्ष के महान नाटक विभूति द्वारा। मैं नमन करता हूं। और आज सौभाग्य की बात है कि मुंबई में ही मुझे ये पुरस्कार मिल रहा है, मुझे सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि रोहिदास हमेशा कहते थे शिमला आना है आपको, शिमला आना है आपको, तो ऐसा योग बन नहीं पाया। लेकिन नाटक से मेरा जुड़ाव जो है बड़ा अद्भुत है, और मैं आज बड़ा खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि ये जो पुरस्कार है, जो अवार्ड है बलराज साहनी साहब का अवार्ड, वो हमारे इक्टा के सीनियर रहे हैं। और बलराज साहब ने एक नाटक किया था आखिरी क्षमा, जो हिंदुस्तान के आखिरी मुशायरा पे आधारित था, जिसको कैफी साहब ने ड्रामेटाइज किया था, MS सत्यू ने डायरेक्ट किया था, और बलराज साहनी साहब उसमें मिर्जा गालिब का रोल करते थे। 1969 में 1969 में लाल किला के उसी दीवाने आम में उस नाटक का प्रीमियर हुआ, जहां की 1857 में वो मुशायरा हुआ था। हन्ना साहब जौक करते थे, कादर खान साहब आरिफ करते थे, इस तरह से काफी लोग थे उसमें। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि उस नाटक को मैं पिछले 36 सालों से कंटिन्यू कर रहा हूं, आखिरी समय। और जब जब वो नाटक हम लोग करते हैं, बलराज साहब को याद करते हैं, हन्ना साहब को याद करते हैं। और उस नाटक में मेरा जो सफर है, वो सफर बैक स्टेज से ऑन स्टेज तक का है। क्योंकि एक एक्टर के लिए बैक स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल तो एक्टर आते हैं डायरेक्ट मेन रोल चाहते हैं कि हमें मेन रोल मिल जाए और हम कुछ कर लिया, उसके बाद पता चला जब मौका मिला तो खुश हो गया, कुछ कर नहीं पा रहे। तो सीखने की जो परंपरा है, सीखने की जो सीढ़ियां हैं, वो नेपथ्य ही है, बैक स्टेज ही है। बैक स्टेज से आप सीखते हैं, ऑन स्टेज जाके तो आपको परफॉर्म करना है। और ऑन स्टेज में अगर आपको क्राउड सीन मिलता है तो लड़के बड़े उदास हो जाते हैं कि मुझे क्राउड सीन मिल गया। क्राउड सीन आपको कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि 10-12 लोग क्राउड में होते हैं ऑन स्टेज। कौन क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन सब कॉन्फिडेंट है कि बाकी लोग संभाल लेंगे। फिर पता चला वन लाइनर, एक लाइन का रोल मिला। फिर पता चला छोटे छोटे रोल मिले, थोड़े बड़े रोल मिले। उसके बाद पता चला कि फिर मेन रोल मिलना शुरू हुआ। तो ये एक प्रक्रिया है नाटक का। और मैंने हमेशा से कहा है, मेरा एक कोट है कि नाटक जो है, थिएटर जो है, एक आध्यात्मिक यात्रा है। थिएटर इज ए स्पिरिचुअल जर्नी, और एक्टर जो है एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। एक्टर इज ए स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, और एक्टिंग जो है, अभिनय जो है, आध्यात्मिक साधना है। एक्टिंग इज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये जानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन पिछले 55 सालों से, 65 सालों से, हाँ 1995, 65 सालों से ये काम बहुत फोटो में सामने आएगा अच्छा है। तो बड़ा शुभ दिन है मुंबई में, और कोरोना काल में हम लोग मिले हैं।
ये बहुत बड़ी बात है। हमें धन्यवाद करना चाहिए उस सृष्टा को जो इस कोरोना काल में भी हमें मिलने का एक मौका दिया, और हम लोग मिल रहे हैं, हम लोग श्वासें ले रहे हैं, हमारे फेफड़े मजबूत हैं। गोल्डन चैरियट के इस बेसमेंट में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे रोहिदास जी रेखा जी ने मुझे आमंत्रित किया, और आज मैं अनूप जी के हाथों सम्मानित हो रहा हूं। प्रतिमा काजमी जी हैं, करण जी हैं। क्या है कि ये देखिए जाफरी साहब हैं, तो ये अन्ना साहब हैं, अबू साहब हैं, तो ये अपने आप में एक कमाल की बात है कि हम लोग मिले और मिलके इस तरह का आयोजन कर रहे हैं जहां थिएटर बंद है, हम नाटक नहीं कर सकते, लाइव परफॉर्मेंस चल रहा है। आज अमृत महोत्सव ऑनलाइन चल रहा है, डिजिटल चल रहा है, डिजिटल में नाटक हो रहा है। ये भी एक परेशानी है, जबकि नाटक तो रूबरू वाला मतलब है, दर्शक और एक्टर दोनों की ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, तब जाके नाटक का रसास्वादन होता है। चलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अभी बहुत कुछ करना है। मेरा ख्याल है इतना बोलने का मौका इसलिए मिल गया कि यशपाल जो है सो शायद रास्ते में अटका हुआ है, नहीं तो, और रंजन, तो चलिए, तो मैं यहीं पे समापन करता हूं। नाटक में कविता सुना दूं क्या? मेरी पुस्तक आई है कविता संग्रह अभी अखिलामृतम, उसमें अलग अलग विषयों में हमने कविता लिखी है। एक कविता उसमें नाटक पे भी है, और काफी यशपाल ने भी, गोविंद नामदेव जी ने भी, सबने उसका पाठ किया है। और अगली बारी जो है वो रोहिदास जी की है, पाठ करेंगे उसकी। आज अभी मैं पाठ करता हूं उसका। नाटक, कला का उत्कृष्ट रूप नाटक, काव्यों का उत्कृष्ट काव्य नाटक। उत्कृष्ट काव्यों में उत्कृष्ट रूप नाटक, शब्दों को दृश्य बनाता नाटक, विषयगत समग्रता नाटक, विचारों की व्यापकता नाटक, काव्य, गीत, संगीत, अभिनय, नाट्य, शिल्प, ललित कलाओं का कोश नाटक, साहित्य का संसार नाटक, रंगों का बौछार नाटक, शब्दों का प्रसार नाटक, भावों का भंडार नाटक, रसों का संचार नाटक, नेपथ्य का प्रहार नाटक, व्यक्तित्व का निखार नाटक, परंपराओं का विस्तार नाटक, संस्कृति का प्रतिबिंब नाटक, समाज का दर्पण नाटक, रंगकर्म का तर्पण नाटक, अभिनेताओं का समर्पण नाटक, जीवन का स्वाद नाटक, संगीत की सुगंध नाटक, आहार्य का सौंदर्य नाटक, सौंदर्य की फुहार नाटक, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ, जिह्वा का उच्चार नाटक, सुर, राग, लय, ताल, गति का परिवार नाटक, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ से व्याप्त नाटक, भरत मुनि का उपहार नाटक, इंद्र की परिकल्पना नाटक, ऋग्वेद का संवाद नाटक, यजुर्वेद का अभिनय नाटक, सामवेद का संगीत नाटक, अथर्ववेद का रस नाटक, ब्रह्मा जी रचित पंचम वेद नाटक। धन्यवाद। मंच की एक वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने एक बहुत बहुत लंबा सफर तय किया है, अभिनय के वो मुकाम छुए हैं कि उसको छूने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता होती है, खासकर ऐसे समय में जबकि हम महिलाओं को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आंकते हैं। रेखा की बात नहीं कर रहा हूं,
हम जब एमेचर थिएटर किया करते थे तो हमें महिला कलाकार जुटाना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि हमारे बारे में ये कहा जाता था ये नाटक करते साले आवारा करते, इनको हटाओ यार, मतलब बाप अक्सर कहा करते थे। ऐसे समय से प्रतिमा जी जैसी अभिनेत्रियों ने अपनी रंग यात्रा शुरू की, एक से बढ़कर एक नाटक किए, रंगमंडल एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा करने के बाद ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल की नाट्य विद्यालय पास आउट ना होने के बावजूद ए ग्रेड अभिनेत्री रही। हिमानी शिवपुरी, सीमा बिस्वास और प्रतिमा काजमी, ये 3 अभिनेत्रियां ए ग्रेड की अभिनेत्रियां थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में। यहाँ आने के बाद फिर एक जद्दोजहद की यात्रा शुरू हुई, जिसको कहते हैं कि बंबई आने के बाद सब कुछ जीरो से ही शुरू करना पड़ता है, तो जीरो से ही आरंभ किया। और यहाँ आने के बाद भी वैसा भी होता है, दुश्मन, गदर, पिंजर, नो एंट्री, बंटी बबली, एक हसीना थी, मुंबई एक्सप्रेस, बदलापुर, दबंग 3, ये दिल, 6th हैप्पीनेस, बीबी चैनल की फिल्म थी, अनुजय ने गाना गाया, लॉन्ग जर्नी, और रंगमंच में जो है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, और न जाने कितने बशर्विलक, और मेरे पास तो मैं याद भी नहीं है इतने सारे नाटक। मेरा भी ये सौभाग्य रहा कि नाट्य विद्यालय रंगमंडल में मैं और प्रतिमा जी, सीमा बिस्वास, हिमानी लगभग 6 साल तक प्रोफेशनल थिएटर करते रहे। मुझे अचानक महसूस हुआ कि इस अवार्ड की हकदार प्रतिमा जी क्यों ना हो। तो मैं प्रतिमा जी, जो मेरी मुंह बोली बहन है, मेरी बहन तो जब हमारी शादी हुई थी वो न्यूजीलैंड में थी, वो आ नहीं पाई, तो इन्होंने ही मेरा कन्यादान किया था। तो मैं प्रतिमा जी को आमंत्रित करूंगा, और अनूप जी आप सम्मान कीजिए प्लीज। जब भी माइक हाथ में दिया जाता है तो मैं एकदम घबरा जाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि एक कलाकार के तौर पे तो अलग अलग किरदार बहुत किए हैं, पर जब भी मैं बनकर बात करनी होती है तो शब्दों की कमी पड़ जाती है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि शिमला आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। रेखा गौड़ जी, रोहिताश गौड़ जी, और ख़ास करके सुदर्शन गौड़ जी। मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनके साथ कुछ पल बिताने के मौके मिले हैं, और मैं सच बताती हूँ कि एक इतनी उम्र के बावजूद उनका जो थिएटर के प्रति रुझान, और कह लीजिए कि एक वो शायद हम उस समय जवानों में भी नहीं थी। और एक बात थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि प्रतिमा काजमी मेरा बहुत पहले नाम था, और अभी मैं प्रतिमा कनन के नाम से जानी जाती हूँ, तो इस बात को मद्देनजर रखा जाए। और इतना ही कहूँगी कि रोहिताश और रेखा गौड़ जी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा हाथ है। रोहित मेरे राखी भाई हैं, और जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आई थी तो तब से लेकर आज तक ये सोची कि 30 साल का ये रिश्ता है। और मेरा सौभाग्य है, जैसे कि अखिलेंद्र जी ने कहा, कि मुंबई में बरलास सानी जी अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बरलास सानी जी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ रेखा जी आपका, रोहिताश जी आपका, और सुदर्शन गौड़ जी इस वक्त जहाँ भी हैं, मुझे मालूम है कि उनकी आत्मा बहुत प्रसन्न होती होगी, क्योंकि मैं ये सोच सकती हूँ कि जो माँ बाप चीज़ को शुरू करते हैं
और अगर उनकी औलाद भी उसको लेकर आगे बढ़ती है तो ये उनके लिए इससे बड़ा सौभाग्य और इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती, जो कि उनकी बहू रेखा जी और रोहिताश बड़े दिल से कर रहे हैं। इतना बिजी होने के बावजूद इस संस्था को लेकर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये जानती हूँ कि आने वाली पौध रोहिताश जी की दोनों बेटियां वो भी मतलब इतनी टैलेंटेड हैं और मुझे मालूम है कि वो अपने दादाजी की संस्था को बाद में भी आके लेकर जाएंगी, ये मैं उम्मीद रखती हूँ। बस ज़्यादा ना बोलते हुए अनूप जलोटा जी का और अखिलेंद्र जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और एक लंबी फहरिस्त है न केवल नाटकों की बल्कि टेलीविजन की भी। संजय खान साहब के बहुत ही प्रिय रहे रंजन जी, आज हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री के बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सुप्रसिद्ध, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से एक है। इनकी डिजाइनिंग सेंस इतनी जबरदस्त है कि मेरा ये सौभाग्य रहा, जय हनुमान सीरियल जो पूरा था आपने निर्देशित किया था, उसमें तुलसीदास प्रसंग निकला था 26 एपिसोड का। वो बहुत खूबसूरत तरीके से रंजन भाई ने डायरेक्ट किया था और मैं सच में अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि जब मैं उसकी डबिंग करने के लिए गया था तो खान साहब और खयाम साहब वहां मौजूद थे और मुझे देखते ही वो ऐसे खड़े हो गए। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता और उसका श्रेय केवल और केवल आपको जाता है। ये निहायत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं। आज जितने भी सीरियल आप देख रहे हैं जो टीवी पर हैं, उनमें लगभग सभी रंजन जी डायरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो नागिन 5 हो, 4 हो, हैवान, कवच, नागिन 3, प्यार की कसौटी, विघ्नहर्ता गणेश, प्यार की कसौटी, चंद्रकांता, नागिन 2, चंद्र नंदनी, ब्रह्म राक्षस, कसम, कलश, ये कहां आ गए हम, नागिन, प्यार का को हो जाने दो, थपकी, और ये बहुत लंबी फहरिस्त है जिसे अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो रात हो जाएगी। अनेकों फिल्मों से जुड़े रहे हैं रंजन भाई और थिएटर में तो इनका कहना ही क्या। मैं माननीय रंजन भाई को बलराज साहनी अवार्ड से सम्मानित करने में खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अनूप जी के हाथों आपका सम्मान हो। कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है। सामने देखिएगा। रोहित जी थोड़ा क्लोज। दो शब्द मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं डायरेक्टर हूँ, पर्दे के पीछे वाला आदमी हूँ, पर्दे के सामने खड़े होकर बोलना बहुत मुश्किल है। ये रोहित भाई मेरे बड़े भाई हैं और मेरे सीनियर हैं। डायरेक्टर होने का मुझे थोड़ा फायदा मिल जाता है, तो एक्शन और कट के ज़्यादा मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो एक्शन और कट बोलने में मैं माहिर हूँ। और क्या बोलूँ रोहित भाई, मुझे बहुत बोलना आता नहीं। पटना का रहने वाला हूँ मैं और रंगमंच से ही जुड़ा रहा। नुक्कड़ नाटकों से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी और वहाँ से होते हुए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और वहाँ से फिर मुंबई की माया नगरी में पिछले 25 सालों से मैं लगातार काम कर रहा हूँ और कुछ 89 शोज टेलीविजन में कर चुका हूँ। अब मैं पूरी तरह से टेलीविजन का हो चुका हूँ। मैंने जितने भी ऑस्कर के लिए, फिल्म फेयर के लिए शॉर्ट सोचे थे, सब टेलीविजन में लगा दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने हर सीरियल में वो ऑस्कर वाले शॉर्ट लगाने की कोशिश की है। तो टेलीविजन मेरा सब कुछ है, मैंने उसमें ही अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है और मुझे खुशी होती है कि मुझे टेलीविजन ने वो सम्मान भी दिया है और मैं हमेशा बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। नागिन सीरीज जो आप लोग देख ही रहे हैं, लगभग सारे 1, 2, 3, 4, 5
सारे मैंने किए हैं। इवन अरुणा ईरानी जी ने भी जो नागिन किया था वो भी मैंने किया था। 6 नागिन किया हूँ। बहुत सारी नागिनों के बीच में पल के बड़ा हो रहा हूँ। और अभी कुछ मौका मिला तो कुछ हास्य नाटकों में भी और हास्य सीरियल में भी, जैसे रोहित भाई काम कर रहे हैं वैसे मैं भी अभी थोड़े दिन पहले एक शो कर रहा था कांटेलाल, उसमें कुछ कॉमेडी शो में भी करने के लिए मैं अपने आप को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत माइथो और हिस्टोरिकल शो कर करके। और अभी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैं परसों ही एक ऐसे शो की शुरुआत करने जा रहा हूँ, स्वराज। जैसे आपने देखा था भारत की एक खोज एक शो आता था बहुत पहले, वैसा ही एक शो बन रहा है स्वराज, जिसमें हम पूरी आज़ादी की लड़ाई, मॉडर्न इंडियन ड्रामा का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पूरा दिखाएंगे कि कैसे हिंदुस्तान में पुर्तगीज आए, कैसे क्रिश्चियनिटी आई, कैसे इस्लामीकरण हुआ। और ये इस पे हम पूरा काम कर रहे हैं स्वराज, जिसमें पूरे हिंदुस्तान की जर्नी दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। अनूप सर जैसे लीजेंड के साथ मैं इनके पीछे पीछे चल रहा हूँ, जहाँ ये सर जाते हैं मैं उनके पीछे मैं भी आ जाता हूँ। और यशपाल भाई मेरे बड़े भाई, सर नमस्कार, प्रणाम। और सर का तो मैं फैन हूँ, इनको देख के मैंने करियर की शुरुआत की थी, आज मेरे सामने खड़े हैं। सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यशपाल का एक लाइव इंटरेक्शन था, जिसकी वजह से उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि रोहित यार मैं क्या करूं, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि यशपाल को परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। चाहे वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो, चाहे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल हो, आपने जो भी नाटक किए उसमें अपनी श्रेष्ठता जाहिर की और बाकायदा साबित करने की भी कोशिश की। थैंक यू मेरे भाई। मुझे सबसे ज्यादा खुशी एक बात की होती है, मात्र एक बात कहने से मेरे इतने प्यारे मित्र जुड़ते हैं। ये मैं समझता था कि शायद बंबई आने के बाद स्थितियां बहुत बदल जाती हैं, लेकिन चीजें मेरी बदली और मैंने जाना कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। हाल ही में हमने ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर एक फिल्म फेस्टिवल किया था पिछले लॉकडाउन के दौरान, जिसमें यशपाल ने एक जज की बहुत भूमिका निभाई थी। और बहुत बेहतरीन फिल्मों के दौर में हमने मणिपुर की एक फिल्म को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया था, जो कि बहुत सराही गई। Yashpal Sharma is an Indian Bollywood actor and theatre artist. He is best known for his role as Randhir Singh in Sudhir Mishra's film हजारों ख्वाहिशें ऐसी। उसके बाद है पार्ट लगान, गंगा जल, अब तक 56, अपहरण, सिंह इज किंग, आकर्षण, राउडी राठौर और न जाने क्या क्या। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इनफैक्ट वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। वो है दादा लक्ष्मी चंद, जो कि रागनी गायक हरियाणा के रहे हैं, बहुत फेमस रागनी गायक, जिनकी रागनियां बहुत चर्चित रही हैं। उनके ऊपर आपने एक फिल्म बनाई है, जिसे अभी से नेशनल और इंटरनेशनल एक्लेम मिलना शुरू हो गया है। शायद उसी का ये एक लाइव सेशन अभी था। बहुत व्यस्त हैं यशपाल, लेकिन यहाँ आना स्वीकार किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूंगा कि यशपाल बरलात साहनी अवार्ड से सम्मानित हो अनूप जी के साथ। रोहित ने बोला कि हमारे लिए समय निकाला, ये बहुत गलत बात बोली है। मैं रियली ऑब्लाइज्ड हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं प्राउड महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ हूँ आप सब लोगों के बीच। मैं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं जानबूझ कर नहीं, मुझे लगा था संडे है 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा, लेकिन कई रास्ते बंद पाए गए और कई आके यू टर्न करते करते पता नहीं कहाँ से ऐसा जलेबी की तरह पहुँचा। तो सबसे पहले मैं संतोष जी को, सुदर्शन जी को नमन करता हूँ और रोहित और रेखा जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा, जूरी ने जो भी जितना उन्होंने डिसाइड किया। थैंक यू सो मच।
मैं कई इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ कि जो मुझसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो मैं कहता हूँ बलराज साहनी। क्योंकि बलराज साहनी की आंखों में जो इंटेंसिटी और जो सच्चाई है, एक किसी भी शॉट में कभी वो झूठे नहीं लगे। बलराज साहनी की खासियत है, मतलब मैं बाकायदा उनको सबसे अच्छे एक्टर मतलब दिलीप कुमार, बलराज साहनी जो हैं, इनको मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इनको देख करके, इतनी इंस्पिरेशन मिलती है। काश हम इनके थोड़ा सा नज़दीक भी पहुंच पाते तो क्या बात थी रियली। और आज बलराज साहनी अवार्ड मिल रहा है तो मुझे लगता है इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड कोई नहीं हो सकता। रियली आई एम सो हैप्पी। मैं बलराज साहनी को, और जब मैं स्कूल पास किया था तो उस वक्त टीवी पर ये हजारों चैनल नहीं थे, 2 ही चैनल थे, डीडी और मेट्रो, और मोबाइल भी नहीं थे, एक रेडियो था बस जो हमारा मनोरंजन का साधन था। उस वक्त डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तमस, ये जो है जिंदगी, नुक्कड़, ये ऐसे ऐसे सीरियल देख करके बड़ा हुआ हूँ। मालगुड़ी डेज, कथा सागर, आज तक मैं उस वक्त की एक कहानी वार्ड नंबर 6 अंतोन चेखव की आज तक नहीं भूलता हूँ। इरफान और पंकज बेरी की 2 लोगों की कमाल की उस वक्त की देखी, दोबारा कभी नहीं देखी मैंने, लेकिन आज तक यहाँ अंदर कलेजे में अंदर मतलब समो के रखी है कि क्या बात है। और मालगुड़ी डेज के कितने एपिसोड, तो उस वक्त में उन चीज़ों का इतना बड़ा प्रभाव था कि हमने कभी वो पेड़ के चारों तरफ डांस करने की सोची ही नहीं, और ना ही कभी हमने एक लात मारी तो 10 लोग उड़ गए वैसा करने की सोची, क्योंकि कभी इच्छा ही नहीं हुई कि हमें उस तरीके का बनना भी है। तो थैंक यू वेरी मच। बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट रियली आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। फिल्म के बारे में मेरी फिल्म है जो मैं 5.5 साल से काम कर रहा हूँ, अब पूरी हो चुकी है, बन चुकी है, और देश विदेश में अभी तक 61 अवार्ड्स जीत चुकी है, और बहुत हर जगह 13 जगह रिजेक्ट हुई है, जिनमें से कांस भी एक है। तो कांस में लेकिन ऑनलाइन उसमें दिखाई गई थी 9 तारीख को। तो और भी कई अवार्ड फंक्शन है। मेरी एक्चुअली क्या है, फिल्म फेस्टिवल्स हैं, मेरी फिल्म जो है वो है 2 घंटे 34 मिनट की, और विदेशों में इतना चलन है नहीं। और मेरी फिल्म में 11 गाने हैं, क्योंकि ये म्यूजिकल फिल्म है और फोक आर्टिस्ट की कहानी है। तो कई जगहों पर मुझे लगता है कि वो देख के हिल जाते होंगे कि 152 मिनट, 154 मिनट, अरे यार इतना लंबा कौन देखेगा, छोड़ो इसको। या क्योंकि होता है बहुत जगहों पर ऐसा, अगर मैं नहीं जानता कि सब जगह, लेकिन बहुत सारी जगह। तो ये एक फोक आर्टिस्ट थे पंडित लक्ष्मीचंद, जो शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं हमारे यहाँ, और कबीरदास की उपाधि जिनको मिली है, और भविष्य वक्ता जिनको बोला जाता है, गंधर्व पुरुष बोला जाता है, सूर्य कवि का इनको अवार्ड मिल चुका है। आज से 118 साल पहले पैदा हुए थे, 118 मतलब 1903 में पैदा हुए थे और 1945 में मर गए थे। इतनी छोटी सी उम्र, 42 साल की उम्र में उन्होंने जो किया वो कारनामा आज तक हरियाणा में कोई नहीं कर पाया। तो ये उस आदमी की कहानी है, और मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ। अभी पार्ट 1 बन चुका है और तैयार है, अभी हॉल खुलते ही या कुछ तीसरी लहर मर जाए मतलब थोड़ी सी, तो रिलीज करने का इरादा है। और बस सारे मैंने कभी नहीं सोचा। मैं आपको बस अब एक बात और शेयर करूंगा कि उसमें इस शिद्दत के साथ अनूप जी ने भी देखी है। यस यस हमने भी देखी, यस हाँ हरेंद्र ने भी देखी है। तो ये शिद्दत की बात मैं ये करना चाहूंगा कि हरियाणा के कलाकार लिए मैंने कहा मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं लूंगा, मैं कहा देसी कलाकार लूंगा जो लगे कि यस करेक्टर यही है। और वही हुआ। आशुतोष गवारीकर का सबसे बड़ा कमेंट यही था कि तुमने अच्छा किया कोई सेलिब्रिटी नहीं लिया, क्योंकि ये एक्चुअल दिखते हैं। तो बहुत बड़ी बात थी। एक प्रोड्यूसर साहब, इतना मैसेज सुन चुके थे उस फिल्म के बारे में, एक प्रोड्यूसर साहब ने मुझे बोला कि मेरा बेटे को ये लक्ष्मी का रोल दे दो, यंग लक्ष्मी का, मैं 5 करोड़ रुपए दे। तो मैंने बोला कि सर सिनेमा पैसों से नहीं पैशन से बनता है, और मेरे पास पैशन है। इस वक्त पैसे कम भी होंगे तो मैं बना लूंगा, मुझे पता है। तो उस तरीके से ये सिनेमा बना हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। आपकी जो जिद है उसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। आपका एक सीरियल था नीली छतरी वाले, अगर आपने देखा होगा, बहुत फेमस हुआ जी टीवी पे और इतना अच्छा चला कि उसकी रेटिंग जो थी वो 2.5 के करीब आ गई। और उसके कुछ समय बाद जो है इन्होंने कहा भाई अब नहीं करूंगा। हमने कहा यार यशपाल, मैंने फोन किया, तुम क्या कर रहे हो, 2.5 की रेटिंग है, तुम उसके हीरो हो, तुम इतना बढ़िया काम कर रहे हो। कह रहे ना भाई अब नहीं करूंगा। मैं कहा यार बहुत गलत बात है ना यार, स्टोरी में दम नहीं रहा यार, ये लोग अब ईमानदार नहीं रहे, अब यहाँ पर सरस्वती की जगह लक्ष्मी घुसाई अब रहे। और इन्होंने जो है वो सीरियल छोड़ दिया। मैंने कहा यार इसका मतलब तुम वाकई दबंग आदमी हो। मेरे जैसा डरपोक आदमी तो 5 साल लापतागंज किया और अब जो है 7वें साल में भाभी जी डायरेक्टर सेम है। डायरेक्टर सेम थे। तो आपसे बड़ी हिम्मत मिली मुझे। हम एक स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर देने जा रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक और शख्सियत को जिनका नाम है कनन अरुणाचलम। इज इट राइट? मैंने सही कहा। बॉस थे उस सीरियल में, बहुत बेहतरीन अदाकारी थी। आज कनन जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मद्रास कैफे, कमांडो, सीक्रेट गेम्स और हाल ही में महारानी जो वेब सीरीज आई है उसमें काबिल तारीफ काम किया है हमारे कनन जी ने, और जॉली एलन भी आपको देखी होगी। मैं चाहूंगा कि हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर से आपको सम्मानित किया जाए। प्लीज। थैंक यू। मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कविता जी का। सर थोड़ा माइक ऊपर, हल्का माइक। हाँ यस। और यहाँ बैठे हुए सारे गुरुजनों का थैंक यू सो मच। थैंक यू। शर्मा जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल की बहुत वरिष्ठ अभिनेत्री रही। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल की ही पास आउट है। हाल ही में बड़ा महत्वपूर्ण काम आपने किया है। आप मेरे से शायद पूछ रही थी आदिवासियों के ऊपर किसी कार्य के लिए, आप भी ये कार्य कर रही हैं। तो आदिवासियों पर एक फिल्म बनाई है आपने जिसका नाम है आमुआ। और उस फिल्म में जो है इन्होंने उसका एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया अपनी एक दोस्त के माध्यम से, ये हमें जानने को मिला और इस फिल्म को काफी सराहा गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रतिभा रंगमंडल की एक बहुत बेहतरीन अभिनेत्री रही है। हमने खुद साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है रंगमंडल में, बहुत सारे नाटकों की फहरिस्त है। मैं चाहूंगा कि अनूप जी के हाथों आपको स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाए। यशपाल की लाइफ में प्रतिभा जी का बहुत बड़ा योगदान है। प्रतिभा थी तभी तो यश मिला। सामने देखिए। हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना ऑनर दिया और यहाँ बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने लोगों के बीच फिर से एक बार आके। मेरी फिल्म आमो आखा एक से, ये फिल्म मैंने बनाने की सोची थी जब मेरे बच्चे बिल्कुल बहुत छोटे छोटे थे। तो मेरी एक दोस्त है प्रतिभा शिंदे करके, वो आदिवासियों के लिए काम करती है। तो उसने मुझे बोला कि प्रतिभा बच्चे भी तो बहुत छोटे हैं, तुम हम आदिवासियों से मिलके कुछ करना चाहोगी? तो वो बात आई गई हो गई। मैंने सुना और अनसुना कर दिया, क्योंकि मेरे लिए लगा कि बहुत मुश्किल है पहाड़ों में जाना
और फिर वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। तो हाँ, फिर धीरे धीरे मेरा 1 साल के बाद कुछ सोचना शुरू हुआ कि मैंने ये फिल्म बनानी है, ये कुछ दिमाग में आना शुरू हुआ। मैं धीरे धीरे वहाँ पे जब यशपाल घर पे होते थे मैं जाती थी वहाँ पहाड़ों में, और उनकी मीटिंग्स, उनकी सारे जो भी गेट टुगेदर्स थे वो मैं अटेंड करती थी, और धीरे धीरे करके मेरा माइंड डेवलप हुआ और मैंने वो फिल्म बनानी शुरू कर दी। और मैंने 2011 को जब ये लोग यहाँ नंदपाड़ से पैदल आए थे, वो पूरा जो मार्च था वो मैंने पूरा शूट किया, और फिर मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। और फिर मुझे वहां पे ही जिलाबाई मिली। जिलाबाई जो आज 90 साल की महिला है, आदिवासी महिला है, वो महिला जो एक बिजली की तरह चलती है और बिजली की तरह बोलती है और लाखों लोगों को संबोधित करती है, और लाखों लोग उसकी एक ललकार से जिएंगे मरेंगे का नारा देते हैं, और वो उस तरह की लेडी है। और मैंने सोचा यही मेरी फिल्म की हीरोइन होगी, और वो मेरी फिल्म की हीरोइन है। एक 90 साल की महिला मेरी फिल्म की हीरोइन है, और इतनी खूबसूरत है, बिल्कुल छोटी सी है, एकदम ब्लैक कलर, डैशिंग ब्लैक कलर की है, और इतनी खूबसूरत लगती है, मैं क्या बताऊं उस फिल्म में। तो इस तरह से वो फिल्म का मेरा जो जर्नी रहा वो 6-6.5 साल का रहा, क्योंकि मेरे को बच्चों को भी देखना था, घर भी देखना था, फिर यशपाल की जो कमिटमेंट्स होती है उसके बीच में मुझे एक रास्ता निकाल के अपना काम करना था। हमारे परिवार में 5 साल से पहले कोई फिल्म नहीं बना था। नहीं, फिर मैं जब बना रही थी तो यशपाल ने कहा क्या तुम मुगले आजम बनाने जा रही हो क्या? मैंने कहा नहीं, मुगले आजम नहीं बना रही हूँ, लेकिन देखना मेरी बहुत अच्छी फिल्म बनने जा रही है। फिर जिस तरह के रिजल्ट आए, जिस तरह के अवार्ड्स मिले, वो सबके सामने है, और ये एक जर्नी है बहुत खूबसूरत सी। थैंक यू सो मच। इनका कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं, मैं समझता हूँ। जैसे अनूप सर ने भी बताया कि किस फैमिली से है, और इनके भाई और वगैरह में बीच में मैं बताता हूँ एक छोटा सा किस्सा कि हम कैंसर, मैं जैसे टाटा हॉस्पिटल में हूँ और मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम करता हूँ। तो एक दिन मैंने इनको फ़ोन किया कि भाई मैं ऐसा प्रोग्राम करना चाहता हूँ। इन्होंने इमीडिएटली मुझे बोला आप बेफिक्र रहिए, ये प्रोग्राम हम करेंगे, और जितना अच्छे से हो सकता है मैं सब अरेंजमेंट कर दूंगा। अनफॉर्चुनेटली कोविड हो गया और उसके बीच में सारा प्रोग्राम रह गया। इंशाल्लाह हम आगे जरूर करेंगे अबू मलिक जी। तो मैं चाहूँगा सर वो डिफरेंट टॉपिक बना रहे हैं सबको टोपी पहले खुद पहनी है, पहले खुद पहनी है, ये बात है। So sir, we salute you as the first Indian award of this year. Please आगे। इतने लार्ज नंबर्स में यहाँ पर है। देखिए, सम्मानित होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मुझे, जितना इन लोगों का होना जरूरी है। Without you guys, nothing is possible today. अनुप जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। दादा, आपके बारे में क्या चर्चा करें, हमारे एक अच्छे दोस्त हैं दयाशंकर पांडे, आपके साथ काम भी किया उन्होंने लगान पिक्चर में। कई किस्से बता रहे थे आपके बीच बीच में, मुलाकात आज हुई आपसे। And the wonderful ladies out here, amazing. The way you are talking about the film, I'm telling you, नमन करता हूँ आपको मैं, amazing. चरण स्पर्श आप लोगों को। Thank you so much everyone. Thank you. का जो ये समारोह है, काफी लोगों को सम्मानित किया आपने, क्या कहना चाहेंगे? इसका गठन 1955 में हुआ था, तब से लेकर आज तक जो कामयाबी का ये श्रेय किसे देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसका श्रेय जो हमारी टीम को देना चाहूँगा, जिसके तहत हम शिमला में काम करते हैं। 2 साल हमारे थोड़े कोविड खा गया,
अदरवाइज़ ये शायद 67th होती, 67। तो इसका श्रेय अपनी टीम को दूंगा पूरी, नेचुरली रेखा को भी दूंगा, जिसने मैंने आपको बताया कि टेक्निकलिटी काफ़ी थी जो उसने ठीक करी, नहीं तो हमारे जैसे देसी आदमी को तो बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। तो ये टीम वर्क है बेसिकली। इस बात आप क्या कहते हैं कि इस समारोह के बारे में और रोहिताश जी का जो ये एसोसिएशन इसके बारे में कब से आप जानते हैं? देखिए 1955 से शुरू, और जिसके फाउंडर बलराज साहनी जी हों, मदनपुरी जी हों स्वर्गीय, और भी इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हों, जिससे एक प्रेस्टीजियस संस्था है, और उससे जुड़ना और उससे अवार्ड पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ ये अवार्ड की बात नहीं है, कितने सारे सोशल वर्क भी और नए टैलेंट्स को मौका देना, नए डायरेक्टर्स को फिल्मों का अवार्ड देना, उनको बहुत प्रोत्साहित करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि मैं शिमला जा नहीं पाया था पिछली बार एक अवार्ड फंक्शन में, लेकिन मैंने सारी जानकारी और पूरा मैंने फॉलो किया था, तो बहुत ही कमाल का कदम था। तो बस मेरी तो यही दुआ है कि ये चलता रहे, क्योंकि इसकी जड़ बहुत मजबूत है, बरगद के वृक्ष की तरह। तो बस इसके जो बाकी जो है उतने ही मजबूत निकल के आ रही हैं चीज़ें। अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं लगा है कि ये पीछे या थोड़ा कम रह गया है, और बहुत सेंसिबल लोग जुड़े हैं। आज भी जो ये फंक्शन है, मैं इसको, क्योंकि ये किसी नेता की रैली नहीं है या कोई वोटर बॉक्स नहीं है, वोटिंग बॉक्स नहीं है कि क्वांटिटी मायना रखे, तो क्वालिटी ही मायना रखी है यहाँ भी। और बड़े ग्रीन लोग और बहुत अच्छे लोग, सेंसिबल लोग आए हैं, और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा है। थैंक यू सो मच मुझे अवार्ड देने के लिए। मैं ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन का दिल से धन्यवाद करता हूँ। राजा साहब, क्या प्रतिक्रिया इस बारे में, ये जो एसोसिएशन है और जो आपको सम्मानित किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? देखिए, मैं बहुत छोटी उम्र से इनके पिताजी का एक वहाँ पे ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन हुआ करता था, तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैं छोटे छोटे रोल एक्टिंग करता था, तो उस कंपटीशन में जाता था, और इनकी संस्था से मैं वहाँ से जुड़ा हुआ रहा हूँ। और मैं हर साल वहाँ शिमला में पहुँचता था, जब मैं NSD में नहीं गया था, इसके बहुत पहले की बात है। तो तब से ही संस्था जुड़ा हुआ, और ये लोग तब से मतलब सामाजिक कार्यों में और ख़ास करके रंग संस्कृति के लिए काम करते रहे हैं, और बेहतरीन काम किया है। हम जैसे लोगों को आज हम खड़े हैं तो उनके हौसला अफजाई की वजह से खड़े हैं। तो हमारे लिए खुशनसीबी है कि आज उसी संस्था से हम अवार्ड ले रहे हैं और सम्मानित हो रहे हैं। सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस एसोसिएशन के बारे में, और जो सम्मानित किया गया है रंगमंच से जुड़ा जो चीज़ है उसके बारे में आपने काफ़ी चर्चा की, तो वो बताइए। अच्छा, वो चर्चा फिर से कर दूँ? रंगमंच से आपने चर्चा की? अच्छा चलो, रीटेक की आदत है हम लोगों को। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन जो है ये भारतवर्ष का दूसरा सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा ख्याल है ऑल इंडिया है, रोहिताश? हाँ जी। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन से पुराना सिर्फ इप्टा है जी। भारतवर्ष में। बिल्कुल आप कह सकते हैं। इप्टा के बाद अगर कोई, क्योंकि इप्टा शुरू हुआ था 1942 में जी, और उसके बाद 1955 में इन्होंने ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, जो बलराज जी नहीं, जो सुदर्शन गौर जी, बलराज साहनी साहब, वो इप्टा के भी फाउंडर रहे हैं, और इसके भी। तो वो उस बलराज साहनी सम्मान से हम लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, और क्या चाहिए। और हमारे इप्टा के सीनियर बलराज साहब थे, मैं उस प्ले का हिस्सा हूँ जिस प्ले को बलराज साहब किया करते थे, और मैं आज 36 सालों से वो प्ले कर रहा हूँ। आखिरी क्षमा, MS सत्ती उसके निर्देशक हैं, उसके हिदायतकार कैफी आजमी साहब हैं। सो ये बड़ी अच्छी बात है कि भारतवर्ष में इतनी पुरानी संस्थाएं, इप्टा जैसी और ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन जैसी संस्थाएं थिएटर के लिए, रंगमंच के लिए कार्यरत है, और सक्रिय रूप से कार्यरत है। आज इतना कुलबुलाहट हो रहा था, क्योंकि पिछले साल जब इन्होंने नहीं किया था, और पिछले साल मैं आमंत्रित होने वाला था शिमला के लिए, जो रह गया, और उस चक्कर में मैं शिमला गया ही नहीं। मेरा ये था कि शिमला में तब जाऊंगा जब ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन में जाऊंगा, लेकिन वो रह गया, उन्हें हुआ नहीं। और उसके बाद इन्होंने मुझे यहाँ सम्मानित कर दिया बम्बई में, अब पता नहीं शिमला में कब जाऊंगा।
लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ और आज अनूप जी के हाथों से, अनूप जलोटा जी के हाथों से सम्मानित हुआ हूँ। साथ में हमारे मित्र कनन जी, यशपाल जी, हमारे रंजन जी, ये सब कोई प्रतिभा जी की फिल्म जिलाबाई जो है वो हमने 2 बार देखी है, हमने दादा लक्ष्मी भी देखी है। तो ये अपने आप में अद्भुत है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके अध्यक्ष हमारे श्रीमान रोहितास गौड़ का और सलाहकार श्रीमती रेखा गौड़ जी का। इस तरह से, इस शिद्दत से, इस जज्बे के साथ कुछ कर गुजर जाने वाली बात अगर जब तक ना हो तब तक थिएटर नहीं कर सकते आप। कोई सहायता नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। कहने के लिए संस्कृति मंत्रालय है, कहने के लिए फलना सरकार का ये है, मिलता ही नहीं। वो मिलता भी तो खास लॉबी लोगों को मिल जाता है जो एक्चुअल रंगमंच करने वाले हैं, जो रंगकर्मी हैं। और ये मैं सिर्फ एक जगह की बात नहीं बता रहा हूँ, ये भारतवर्ष के हर शहर, छोटे शहर, कस्बे और गांव की बात बता रहा हूँ जहां रंगकर्मी बहुत पीड़ित है और अभी कुछ ज्यादा ही है। तो इसलिए रंगकर्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए। देखिए, संस्कृति को, परंपराओं को अगर जिंदा रखना है तो उसका बहुत बड़ा साधन और माध्यम है रंगकर्म, रंगमंच, रंगकर्मी। नहीं तो फिर वो सब गड़बड़ हो जाएगा। उससे बातें करते रहते हैं कि संस्कृति बदल रहा है, सभ्यता पे हम चोट कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता हम पे ये हो रहा है, हावी हो रहा है, ये सब बातें करते हैं। लेकिन हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी सभ्यताओं, अपने साहित्य क्या कर रहे हैं उसके लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ बहुत ही सारी ऐसी संस्थाएं हैं, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के जैसे भारतवर्ष में, जो इस तरह से कार्यरत है। और ये दूसरा सबसे पुराना संस्था है। ये बहुत अद्भुत बात है। और आज मैं भी जुड़ गया। धन्यवाद करता हूँ रोहितास जी, रेखा जी और ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के जितने भी वॉलंटियर हैं, जितने सदस्य हैं, यहाँ से लेके हिमाचल प्रदेश तक और पूरे भारतवर्ष तक, सबको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, इस संस्था के बारे में तो ये कहना चाहूँगी कि जब से रोहित के साथ जुड़ी हूँ तब से सुना है मैंने 30 साल से। और हर साल ये होता था कि मैं शिमला जाऊँगी, मैं शिमला जाऊँगी, मैं शिमला जाऊँगी। तो 30 साल बाद, क्योंकि कहते हैं ना, आज शायद मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ कि जिस चीज़ का जो वक्त, जो दिन लिखा है उसी दिन होगा। ये आज प्रूव हो गया। तो ऑल इंडिया एसोसिएशन शिमला का अवार्ड मुझे मुंबई में मिलना था, बरलास सैनी अवार्ड, जो तब से सोचते सोचते मुझे आज यहाँ मिला। तो ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है। और रोहित के लिए इतना और रेखा के लिए इतना कहना चाहूँगी कि वो जिस शिद्दत से अपने पापा की इस एसोसिएशन को लेकर चल रहे हैं, मेरा खुदा से, भगवान से यही प्रार्थना है कि उन्हें ये और क्या कहते हैं, एनर्जी दे कि अपने इसी तरह लगे रहें उसमें। और आज का ये अवार्ड मिलना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसने मुझे बोला था कि आपको आना है। तो मैं सिर्फ इसलिए कि जिस अवार्ड को इतने सालों से ये मुझे बुलाता रहा और मैं गई नहीं, ना जा पाई किसी ना किसी वजह से, आज तो मुझे जाना ही है। और बस, हाँ, क्योंकि मुंबई में है। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये लोग इसी तरह इस अवार्ड फंक्शन को लेकर चलते रहें और हम भी आज से जुड़े हैं। और मेरा ये वादा है कि मैं इस आज के दिन के बाद और भी जुड़ूंगी। वैसे लॉकडाउन में बाकायदा हम जुड़े रहे हैं। ये लोग लॉकडाउन में ऑनलाइन, बहुत इन लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम्स किए हैं, उसमें मुझे भी बुलाया, रखा। और लिटरली मैं जितनी इन दोनों हस्बैंड वाइफ की तारीफ़ करूं उतनी कम है। थैंक यू रेखा, थैंक यू रोहित। और उनकी बेटी, दोनों बेटियां भी अपने मम्मी पापा के साथ इतनी शिद्दत से इस कार्य में लगी हैं। भगवान उनको बहुत आशीर्वाद दे, यही मेरी तरफ से उन बच्चों को आशीर्वाद है। थैंक यू। मैम, आपसे जानना चाहूँ कि आपने क्या किया और एसोसिएशन के बारे में और रोहितास जी का क्या कहना चाहेंगे? आपसे पूछूं। अच्छा, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, मतलब मैंने सुना तो था ये नाम, शिमला की एक संस्था है, लेकिन मैंने कभी रूबरू कभी मुझे मालूम नहीं था कि रोहित उसके मतलब सर्वे सर्वा है।
तो आज मुझे मालूम हुआ और मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि बलराज साहनी अवार्ड जो यशपाल जी के बहुत फेवरेट एक्टर रहे हैं हमेशा से, तो बलराज साहनी अवार्ड यशपाल जी को मिल रहा है, ये बहुत मेरे लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात थी। और उसमें मुझे एक गेस्ट ऑफ ऑनर मिल रहा है, ये मेरे लिए सबसे एक स्वर्ण संधि है और मैं इस स्वर्ण संधि के लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रोहित जी और रेखा जी। थैंक यू सो मच। आपके परिवार ने इतना बड़ा ये फंक्शन इस लॉकडाउन के समय में अरेंज करके बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया है और मुझे नहीं लगता है कि अभी हमें पीछे मुड़ के देखना चाहिए, अभी हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए और ये बहुत बड़ी प्रेरणा है और एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है रंगमंच के लिए, एक्टर्स के लिए और भी बहुत सारे क्षेत्र के लोगों के लिए। ये अवार्ड देके हीरो का अवार्ड देके आपने उनको सच में बहुत गौरवान्वित किया है। थैंक यू सो मच। मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए ये रंगमंच है आज और मैंने बहुत आनंद लिया यहाँ आकर। मैं NSD से नहीं हूँ, मैंने एक्टिंग में कोई कोर्स नहीं किया है। मैं एक मेन स्ट्रीम न्यूज़ एंकर रही हूँ, उससे पहले लॉयर रही हूँ, उसके बाद एंटरटेनमेंट बीट में मैंने एक शो निकाला इंडिया TV पर और आज तक बड़े बड़े चैनल्स में। तो अब मेरे लिए ये शो का नाम रहा है सास बहू और सस्पेंस और आज तक में मेरे शो का नाम था सास बहू और बेटियाँ, जिसे मैं प्रोड्यूस करती थी, डायरेक्ट करती थी और एंकर करती थी। और अब मैं ऑल इंडिया AIAA ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन इस फैमिली का एक हिस्सा हूँ बतौर अभिनेत्री। अब मैं रोहिताज जी के शो में हूँ, मैम के शो में हूँ, भाभी जी घर पर है मैं, जिसे आप एन TV पर देख सकते हैं रात 10:30 बजे। तो मेरा सौभाग्य है कि ये लोग लकी चाम रहे हैं मेरे लिए। आप जो सामने हैं कैमरा पर, ये मेरी फ्रेटर्निटी है और हमेशा रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए। और ये जो काम ये कर रहे हैं ये मैं पहले कर रही थी सबको कवर करने का और अब मेरा सौभाग्य है आप लोगों की वजह से, भगवान की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की विशेस की वजह से कि मैं आप लोगों की फैमिली का रील के बाद अब रियल में भी हिस्सा बन गई हूँ। तो मैं एक एंकर हूँ, जब मैं बोलती हूँ तो मैं नॉन स्टॉप बोलती हूँ, इसलिए मैं यहीं पे विराम लगा रही हूँ। बहुत 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 शुक्रिया। नाइस एंडिंग, थैंक यू। मैं चाहती थी कि अच्छा आप भी बैठो। देखिए ये पहनाने के बाद तो मैं नॉन स्टॉप बोलूँगी अब। हाँ, मुझे एक्चुअली विश्वास नहीं हो रहा कि हम पेंडेमिक में मिल रहे हैं और हमारा ये 1.5 साल के बाद में पहला इवेंट हुआ है इस तरह से। अदरवाइज़ तो मैंने लास्ट फेस्टिवल किया था मैंने मणिपुर में एंड मिलना बहुत डरावनी चीज़ है आज के वक्त में। तो बहुत डर था कि 50 लोगों को बुलाना है, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन क्योंकि लोग अभी वैक्सीनेटेड हैं तो डर थोड़ा कम हो गया मेरा। रोहित जी चाहते थे कि शिमला का जो फेस्टिवल कंपटीशन जो हमने मिस किया है, बहुत मिस करे थे लास्ट जून में, बहुत दुखी थे। मतलब ये एक्चुअली घर में ये रो रहे थे क्योंकि इन्होंने इतने सालों से वो मतलब गए हैं शिमला हर साल। बहुत मिस कर रहा। तो जैसे ही मौका मिला और मुझे तरुण जी ने जब कहा कि ऐसे इंडियन हीरोज़ अवार्ड आप स्टार्ट कीजिए, मैंने डिस्कस किया और सबने हामी भरी। जब जाफरी जी, हरीश अन्ना, रोहित जी और हमने कहा लेट्स डू इट। फिर साथ में था कि जो हमारा एनुअल अवार्ड है बलराज साहनी नेशनल अवार्ड और सुदर्शन गौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो उससे भी साथ में करते हैं। सो रोहित जी ने कहा ये मतलब ये करते हैं साथ में। मैंने कहा चलिए करते हैं। मैं किसी बात को ना नहीं बोलती सिवाय इनके भाभी जो छिड़ने के, बाकी मैं ना नहीं बोलती। तो वो हुआ और जब इन्होंने कहा कि हाँ करते हैं और जब इन्होंने सबसे आप लोगों से बात की और कहा कि आ रहे हैं मेरे दोस्त हैं, हम साथ में करते हैं, बस मेरे लिए वो वक्त था कि हाँ ये अवार्ड फंक्शन जब होगा तो एक मिसाल ही बनेगी। क्योंकि शिमला को हम यहाँ लाए मुंबई में, मुंबई नई जगह नहीं है हमारे लिए। पापा जी बहुत साल पहले ही ये कर चुके हैं फंक्शन मुंबई में। हाँ। तो हमने एक्चुअली में उनका सपना जो था और कहीं रुक गया था उसको रिवाइव ही किया है और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि पापा जी चाहते थे कि ये यहाँ पे फिर से शुरू हो जाए, तो इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं भी बहुत बोलती हूँ। मतलब पूरी तिवारी फैमिली लगी हुई है, पूरी फैमिली अवार्ड के लिए काफ़ी तैयारी करके आज आखिर कर ही दिया। यस, क्योंकि मेरा ना एक रहा है कि मैं टाटा हॉस्पिटल में थी रिसर्च असिस्टेंट, 25 साल में नौकरी की। मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। लोगों ने मुझे कहा बेवकूफ़ लेडी है ये, गवर्नमेंट जॉब छोड़ रही है, आराम से पैसे मिलते हैं। मैंने कहा बस अब पैशन करना है और थोड़ा इन्हें पकड़ के रखना है क्योंकि बहुत
यहाँ है तो लेकिन एक्चुअली में ऐसे बड़ा नहीं बुरा है। impression बड़े- कर दिया बड़े- भाभी की सीरियल ये बड़े शरीफ पहाड़ी अच्छा वाला लापता जिनसे सही चल रहा था। नहीं इसके लिए तो इसकी गवाह मैं हूँ, मेरा भाई है भैया, इधर उधर करनी बस। जिस दिन से शादी हुई है तुम्हारे साथ ही है। देखा जो मैं तो ये हाँ तो ये हाँ मैंने कहा ना कि इम्प्रेशन बहुत खराब हो गया। नहीं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहेंगे, पीछे यहाँ पे गन लगा हुआ है। औरतों का नजरिया है, सिर्फ ये औरतों का नजरिया, आपकी इंप्रेशन खराब नहीं है। मैं ना आज सबके सामने एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि नॉट बिकॉज ये मेरे हस्बैंड हैं बट इनके ऐसा एक्टर और जो बिज़ी होते हैं और इनको जो थिएटर और एक्टिंग के लिए पैशन है, ये इतने व्यस्त होने के बावजूद भी हर साल शिमला के लिए किसी तरह भी 5 से 6 दिन निकालते ही हैं। हमारी फैमिली वेकेशन साइड में होती है लेकिन हमारा ये पर डे छोड़ दूंगा तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जब 5 दिन या 6 दिन वहाँ होते हैं तो ये सुबह से लेकर रात तक आइदर वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पूरा कंपटीशन साथ में है, मेरी भी बातें होती काफ़ी होता है, हम वहीं पर हैं, कहीं घूमते नहीं, हम फैमिली पूरे बस लगे होते हैं। और हमारे काम के अलावा जब इनके फैंस मिलते हैं तो वो स्माइल करके फ़ोटो निकालते रहना अलग से जो करते हैं, जिस तरह से करते हैं ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू रोहित जी, एक्चुअली थैंक यू सो मच। शिमला में सब आने वाले हैं, है कि नहीं? रेखा जी के लिए एक और बात मैं ऐड करूंगी, रेखा जी इतनी सिंपल है, रोहिताज जी भी और रेखा जी भी, दे आर लाइक फैमिली एंड इतने सिंपल लोग हैं। हम सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सर हैं, बाकी जितने भी और धुरंधर आए हैं, लेकिन सबको एक साथ लाना, सबको एक साथ बांध के रखना और सबको एक साथ लेके चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्किल है जिसमें आप स्पेशलाइज करते हो। थैंक यू सो मच, लेकिन थैंक यू टू ईच एवरीबॉडी। चलिए सर अभी थोड़ा